है ना। बिल्कुल वोकल से स्टार्ट करके हमने वोकल के हिसाब से उसमें एलिमेंट्स बनाए, जो जो तरीका मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से किया। तो अगर हम इस तरीके से गाने बना सकते हैं तो बिल्कुल, अगर आप ट्राई करेंगे, आप अपने गाने, किसी भी टाइप के गाने, सैड सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, बॉलीवुड टाइप सॉन्ग, रैप सॉन्ग्स, ट्रैप वगैरह, फोक सॉन्ग्स, किसी भी टाइप का सॉन्ग हम बना सकते हैं। ठीक है। अब इसको ना मास्टर करते हैं। अब मास्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक थर्ड पार्टी प्लगइन और एक स्टॉक प्लगइन दोनों की मदद से करेंगे। बट अभी तक हम ये देखते हैं कि मास्टरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। देखो अभी तक हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए, डिफरेंट डिफरेंट हमने साउंड्स ऐड किए, सबको मिक्सर ट्रैक पे असाइन किया, मिक्सिंग करी, रिवर्ब, डिलेज, ऑटो ट्यून, स्टीरियोज, इक्वलाइजर्स, जो भी हमें जहाँ पे जैसा लग रहा था वो हमने अपना सेट किया। ठीक है। अब ये करते करते क्या हो गया, देखो साउंड कम हुई, यहाँ पे साउंड कम हुई, देन इधर भी साउंड कम है, इधर भी साउंड कम है, इधर भी साउंड कम है, यहाँ पे देखो कितनी सारी साउंड्स हमने कम कर दी है। ओके। तो ये तो हो गया एक यहाँ पे। फिर जब हम उनको यूज कर रहे थे, देखो इधर भी साउंड कम है, इधर भी साउंड कम है, इधर भी साउंड कम है, यहाँ पे भी साउंड कम, इधर पे भी साउंड कम है, देखो सब साउंड्स अपने कम करी। तो इससे क्या होता है, जो गाने की स्ट्रेंथ थी वो ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या हो गई, गाने की कम हो गई। ठीक है। यानी कि जो आप बोल सकते हैं गाने की डेप्थ बोलते हैं, या जो गाने की लाउडनेस होती है, भले ही हमने वोकल के हिसाब से मैच करने के लिए सबको लेवल जरूर किया, बट क्या था, हर किसी की एक अपना लाउडनेस थी, वो क्या होगी, सबकी डाउन हो गई है। तो हमें वो लाउडनेस वापस लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टरिंग करेंगे। अब देखो मास्टरिंग दो प्लगइन से करेंगे। एक अपना होता है, आपको मास्टरिंग के लिए क्या करना होता है, मास्टर ट्रैक पे जाएंगे, जैसे अभी तुम इफेक्ट लगा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन इंसर्ट ट्रैक्स पे, मास्टर ट्रैक पे जाएंगे, और स्लॉट्स है यहाँ पे, स्लॉट पे क्लिक करेंगे, और एक प्लगइन लेंगे जिसका नेम है मैक्सिमस। ठीक है। अभी मैक्सिमस प्लगइन लोड करेंगे तो इस तरीके से लोड हो जाएगा। अभी इसमें आपने क्या करना है, प्रीसेट्स में जाना है, और मास्टरिंग प्रीसेट में जाके एक प्रीसेट होगा क्लियर मास्टर, आपको ये इस पे ऐड करना है। पर हम मास्टरिंग में करते क्या है एक्चुअली, देखो मास्टरिंग में सिर्फ तीन चीजें होती है। एक तो गाने की लाउडनेस बढ़ानी है, यानी कि गाने की वॉल्यूम बढ़ानी है, लाउडनेस बढ़ानी है, और इस तरीके से बढ़ानी है कि गाना फटे ना, है ना, गाने के साउंड्स क्लैश ना हो, गाना फटे ना। Then दूसरा हमें क्या करना है, गाने की स्टीरियोज बढ़ाने, लगे थोड़ा गाना वाइड लगे, है ना, गाना वाइड सुनाई दे। और तीसरा गाने के डायनेमिक्स बढ़ाने हैं, कि तीसरा गाने के इक्वलाइजर, या आप बोल सकते हैं लोज हाईज मिड्स, इन पे काम करना है। अगर गाने में बेस बढ़ाना है तो लोज बढ़ा दो, गाने को थोड़ा फ्लैट करना है तो मिड बढ़ा दो, और अगर गाना थोड़ा मोनो लग रहा है, दोनों ईयर्स के बीच में लग रहा है, प्रोफेशनल फील नहीं है, तो थोड़ा स्टीरियो कर दो। तो स्टीरियो हो गया, मिड इक्यू हो गया, और अपना गाना थोड़ा लाउड करना है, थोड़ी वॉल्यूम उसकी बढ़ानी है। डन। तो ये तीन चीज़ें आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टीरियो शेपर लगा दिया, यहाँ पे एक साउंड गुडाइजर लगा दिया, और यहाँ पे अपना एक EQ लगा दिया, तो इससे भी कर सकते हैं। बट उसमें ना हमें हमें आइडिया नहीं लग पाएगा कितना रखना है, क्योंकि हम तो मास्टरिंग कॉन्सेप्ट ही पहली बार समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमस प्लगइन लोड करना है, ये स्टॉक प्लगइन है। ठीक है। आपको मैक्सिमस प्लगइन लोड करना है, और लोड करने के बाद प्रीसेट्स में जाना है, यहाँ पे मास्टरिंग में जाना है, और क्लियर मास्टर चूज कर लेना है। तो अभी आप क्या देखेंगे, अभी आप सुनिए इसको कैसा है। बीमारियां है बीमारियां ठीक है। और इस प्लगइन के बिना कैसे सुनाई देगा, देखो। बीमारियां ठीक है। आपको थोड़ा सा साउंड का शिफ्ट नजर आ रहा होगा कि इस प्लगइन के बिना सॉन्ग थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, लाउडनेस कम है, और इसके साथ गाना थोड़ा सा लाउड सुनाई दे रहा है, देखो मास्टरिंग के साथ ऐसा, और मास्टरिंग के बिना, है ना, थोड़ा सा दबा दबा सुनाई दे रहा है। तो जो ये डिफरेंस है ना, इसी को हम मास्टरिंग बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमस में जाके अपने थोड़े मिड्स को बढ़ा सकते हैं, अगर मिड्स गाने के कम लग रहे हैं, मिड्स को बता दिया, गाना थोड़ा सा उतना शार्प नहीं लग रहा है, शार्प बढ़ा दिया, गाना ज़्यादा शार्प हो गया तो सा शार्पनेस कम कर दी, बेस कम ज़्यादा लग रहा है तो लोज को बढ़ा दिया, मास्टर में जाके गाना लाउड करना है और तो अपने पोस्ट गेन को इस तरीके से बढ़ा दिया, तो देखो गाना आपका लाउड हो जाएगा, देखो। है बीमारियां, ये बीमारियां। है ना। तो इस प्रोसेस को हम मास्टरिंग बोलते हैं। बस हमें ओवरऑल क्या करना होता है, थोड़ा गाने की डेप्थ बढ़ानी है, थोड़े डायनेमिक्स बढ़ाने हैं, थोड़ा सा गाने की लाउडनेस बढ़ानी है, तो मैक्सिमस प्लगइन से हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है। डन। आप अपने गाने पे लगा दीजिए, गाना मास्टर हो जाएगा। तो एक हिसाब से जो गाना अब हम सुन रहे हैं, ये हम इसको फाइनल गाना बोल सकते हैं। ना है हमको जहां भी ले चल ए दिल, वहां भी ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां।
ठीक है। बट ये क्या होगा, ये ना एक बेसिक मास्टरिंग का प्लगइन है, हम मास्टरिंग कर सकते हैं पर थोड़ा बेसिक वे में कर सकते हैं। बाकी ये नॉब्स, थ्रेशोल्ड, सीलिंग ये हम लिमिटर की तरह से समझते हैं। ये दोनों गेन्स हो गए आपके। अटैक, रिलीज, सस्टेन, इसको समझ के कोई फायदा नहीं है, ये टाइम वेस्ट ही है एक हिसाब से। आप जस्ट प्रीसेट लगाइए और ये फंक्शन को ऑन करके, अगर बेस बढ़ाना है गाने का लो, और गाना थोड़ा दबा दब लग रहा है तो मिड उठा लीजिए, गाना चुभ रहा है ज़्यादा कान में तो हाई को कम कर दीजिए। बस ये तीन चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका स्टीरियो का नॉब होता है ये वाला, है ना। आप कभी भी मास्टर कर लेंगे गाने को तो उसके बाद ना इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 9%, 5 से लेकर 10% के बीच में इसको कितना भी रख लेंगे, थोड़ा सा गाना वाइड भी हो जाएगा, यानी कि गाना स्टीरियो भी होगा तो गाना सुनने में और अच्छा लगेगा। तो आप ये दो की मदद से अपना गाना मास्टर कर सकते हैं। पर एक और प्रोफेशनल प्लगइन है जो थर्ड पार्टी प्लगइन होता है, जिसका नाम होता है ओजोन। ये गाने को ना और ज़्यादा डेप्थ देता है, और ज़्यादा गाने को अच्छा बनाता है, और अच्छे से गाने की मास्टरिंग करता है। इसमें तीन तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअल, एक एआई वाला तरीका, और एक आपके प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जो एआई वाला तरीका है वो एक ही, जो ही यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है इसको आप क्लिक करते हैं और इसको वन क्लिक पे डालते हैं, आप इसको बोलते हैं कि हमारे गाने को सुनो और गाने को मास्टर करो। ये भी सेम वही करता है, ईक्यू ऐड करेगा और कंप्रेशन ऐड करेगा, लाउडनेस ऐड करेगा, ठीक है, और आपके गाने का स्टीरियो सेट करेगा, बस यही सेम करेगा। तो पहले हम करके देखते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने गाने का ना सबसे लाउड पार्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये जो हुक लाइन है ये वाली, यारियां है बीमारियां। इसको आपने इस तरीके से ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, डन। उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद अपना ओजन 12 ओपन करना है, और इसमें ये वन क्लिक जो ऑप्शन था, एआई वाला ऑप्शन आया था, ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, एआई में जाएंगे, वन क्लिक सेलेक्ट करेंगे और इसको ना यहाँ से प्ले करके छोड़ देंगे। ये अपने आप डिटेक्ट करेगा किस चीज़ों की कमी है, क्या ऐड करना है अपने को, आप ऐड करके मास्टर करके हमें वर्जन प्रोवाइड कर देगा। देखो, यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमार। ठीक है। तो थोड़ा सा सीपीयू ज़्यादा यूज़ करता है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना बफर रेट बढ़ा देता हूँ, फिर ये थोड़ा सही हमको सुनाई देगा। थोड़ा ज़्यादा सीपीयू लेता है प्लगइन तो। दिल वहाँ भी ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां हुए न कम। ठीक है। अब अपना दोनों में डिफरेंस समझना कि मास्टरिंग वाला वर्जन और मास्टरिंग के बिना वाले वर्जन में क्या डिफरेंस है। सपोज दैट मैंने ये मास्टरिंग के बिना वाला वर्जन अभी प्ले किया जिसमें हमने ओजोन यूज़ नहीं किया है। ओजोन ने एआई मास्टरिंग करके हमारे लिए एक वर्जन रेडी किया है जो कैसे सुनाई देता है हम समझेंगे। ये बिना मास्टरिंग का है, देखो कैसे सुनाई देता है। दिल वहाँ इसको ना यहाँ से करते हैं डायरेक्ट। यारियां है बीमारियां, ठीक है। तो अब आपने सुना कैसा लग रहा है। अब मैं मास्टर्ड वर्जन आपको सुनाता हूँ, अब देखो। यारियां है बीमारियां, ठीक है। और मास्टरिंग के बिना सुनाता हूँ, देखो। यारियां है ना। तो आपको फील हो रहा है कि मास्टरिंग के बिना वाला वर्जन थोड़ा दबा दबा लग रहा है, उसमें उतने ज़्यादा डायनेमिक्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट खुल के नहीं आ रहे हैं, और गाना नॉर्मल लग रहा है। जैसे हम मास्टरिंग ओपन करते हैं, अब मैं इसे ऑन ऑफ करूंगा तो आप फील कीजिएगा डिफरेंस। देखो अभी ये ऑन है ना। यारियां है बीमारियां, है ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, देखो, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। अपने सॉन्ग का एक फाइनल आउटपुट लेवल लेके आना और उसकी डेप्थ को बढ़ाना। अब इस पे जो जो इन्होंने यूज़ किया है अपने आप एआई ने, देखो एक मास्टर रिबैलेंस है, ये एक तरीके का ईक्यू है, ये एक तरीके का लेवल सेट करने का है जिसमें वोकल, बेस और ड्रम्स के आप लेवल सेट कर सकते हैं। वोकल कम लग रहे हैं ट्रैक में, वोकल बढ़ा दो। बेस कम लग रहा है, बेस कम ज़्यादा कर लो। ड्रम्स जैसे जो बीट्स हैं कम ज़्यादा लग रही है तो हम यहाँ से
सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर आपको पता है क्या करेगा, गाने में बेस बढ़ाना है, हाइज बढ़ाने हैं तो सेट करेंगे। इम्पैक्ट ये एक स्टीरियो है एक तरीका, EQ एक हिसाब से। उसके बाद इमेजर, ये स्टीरियो है गाने का, स्टीरियो कितना है गाने में यहाँ पे देखने को मिलता है। यारियां है बीमारियां। थोड़े से सुन के लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स अपने थोड़े से हाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रूमेंट थोड़े से कम कर देता हूँ, थोड़े से बढ़ गए थे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे। यारियां है बीमारियां। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है मेरे वोकल थोड़े से कम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वोकल पे क्लिक करूँगा और वोकल को हल्का सा ऐसे बढ़ा लूँगा। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 0.1234 dB, कितना आप रख सकते हैं, आप देखेंगे वोकल। यारियां है बीमारियां। ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, अब अपना वोकल क्लियर आ रहे हैं। डन, EQ हो गया, इम्पैक्ट हो गया, क्लैरिटी ये भी एक तरीके का कंप्रेशन है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो अमाउंट बढ़ा के देखिए क्या होता है। जैसे यारियां है बीमारियां। ट्रैक और ज़्यादा शार्प हो गया, बट इतना शार्पनेस हमें ट्रैक में नहीं चाहिए। 25-30% ही ये सही है। ठीक है, फिर इसके बाद अपना फिर से EQ है, स्टेबलाइजर भी एक तरीके का EQ है, लो मिड हाई आप सेट कर सकते हैं। फिर आपका मैक्सिमाइजर, मैक्सिमाइजर में क्या होता है, आपका गेन का एक नॉब होता है, कितना ज़्यादा लाउड गाना सुनाई देना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और जब तक गाना फटेगा नहीं आप उतना लाउड गाने को कर सकते हैं, जब तक क्रैश नहीं होगा या क्रैक नहीं होगा गाना। जैसे यारियां है बीमारियां। ये बीमारियां। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा ये गाना लाउड नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या है, वोकल फटने लग गए हैं और बीट्स कंप्रेस होने लग गई है। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दे रहा है उतना लाउडनेस अपने गेन का रखेंगे, देखो ऐसा। होए न कम। होए न कम। ये यारियां है बीमारियां। ये बीमारियां होए न कम। तो इस तरीके से, बाकी इसमें गिटार है जो थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। न कम। न कम। ये यारियां है बीमारियां। तो इसको हम 4 तक रहने देते हैं, सही साउंड करता है, ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं हो रहा है और ठीक सुनाई दे रहा है। तो अब हम अपना गाना सुनेंगे अगर, तो ऐसा सुनाई देता है, देखो। यारियां है बीमारियां। ठीक है, और ओजोन के बिना देखो, यारियां है है ना। बीमारी। तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं। अगर हम सारे इफेक्ट ऑफ कर देते हैं, सपोजिट हमने एक भी इफेक्ट नहीं लगाया है, तो पहले आप समझेंगे कि मिक्सिंग के बिना गाना कैसे सुनाई दे रहा था, जब तक हमने मिक्सिंग ही नहीं करी थी। प्रोडक्शन तो हमने कर लिया था, उसके बारे में समझते हैं, कैसे कीज, कॉर्ड्स, बीट, लीड, पैड, सिंथ, आर्प, लूप्स वगैरह हमने ऐड किए। अब ये बिल्कुल मिक्सिंग के बिना है गाना, देखो। यारियां है बीमारियां। ये है बीमारी। ना, तो ऐसा तो कोई नहीं सुनना चाहेगा आपका गाना, तो आप क्या करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके साउंड्स को इन्हेंस करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, साउंड्स को लाउड करते हैं, है ना। उसमें आप EQ करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, रिवर्ब डिले ऐड कर सकते हैं, तो अब जो गाना सुनाई देता है ऐसा सुनाई देता है, देखो। यारियां है बीमारियां। ठीक है, अभी गाना क्लियर है, सारे साउंड्स क्लियर है, बट गाने में से लाउडनेस मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, फिर मास्टरिंग करते हैं। तो अब गाना अपना फाइनल हो जाता है, देखो। यारियां है बीमारियां। ये बीमारियां होए न कम। होए न कम। ये यारियां है बीमारियां। ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, अगर कोई साउंड कम ज़्यादा लगती है तो मैं ऐसे उसे मैनेज कर रहा हूँ बस। तो ये अपना पूरा गाना शुरू से लेके मिक्सिंग से लेके मास्टरिंग तक हमने ट्राई करके देखा है। तो जब भी आप मास्टरिंग का डिफरेंस समझना चाहे तो एक बार इस गाने को मास्टरिंग के बिना सुन के देखिए, यारियां
और फिर उसके बाद फटाफट मास्टरिंग के साथ सुनिए तो आपको डिफरेंस फील होगा। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां। अब गाना आपका फाइनल हो चुका है, अब आपको गाना एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या करो, गाने को सिलेक्ट कर लो और मतलब फाइल्स में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, और हमेशा वेव में एक्सपोर्ट करना है आपको। ठीक है। अब वेव में आप देख लो, जैसे कहीं पे भी हम इसका नेम सेव कर लेते हैं, सेव। ठीक है। अब वेव की क्या सेटिंग रहेगी, वेव ऑप्शन ऑन रहेगा। ठीक है। डेप्थ आपका 24 बिट होता है, ये हाईएस्ट होता है, यहाँ पे स्टीरियो रहना चाहिए। इस सैम्पलिंग 512 आप सेट कर दीजिएगा। HQ फॉर ऑल प्लगइन रहेगा। और ये तो फंक्शन पहले से ओपन है, बाकी इनेबल इंसर्ट इफेक्ट और इनेबल मास्टर इफेक्ट्स आपका ऑन रहना चाहिए, डन। और शो फाइल्स व्हेन कंप्लीट आप ऑन कर देना। और इधर पे टेल क्या होता है, लीव रिमाइंडर, यानी कि गाने के एंड में ना कभी कभी थोड़ा रिवर्ब डिले लगा होता है, तो अगर आप लीव रिमाइंडर करेंगे तो गाना जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसके कुछ सेकंड्स तक, जब तक वो रिवर्ब डिले फिनिश नहीं होता, रिपीटेशन फिनिश नहीं होता, गाना चलता रहेगा। जैसे अगर आप ये देखेंगे, जब गाना फिनिश होता है एकदम से फिनिश नहीं होता है, थोड़ी देर तक कुछ ना कुछ इफेक्ट चलते रहते हैं, अगर हम इसे सुनेंगे। बीमारियां होए न कम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने तो इसको डायरेक्ट डाउन करते, अगर डाउन नहीं करेंगे तो देखो, देखो अभी तक गाना चल रहा है, अभी तक नॉइस नॉइस आ रही है, अभी तक आ रही है, अभी तक आ रही है ना। तो इसको हम टेल बोलते हैं। तो ये गाने में ऐसे रखते हैं, अच्छा लगता है टेल, गाने में फिनिशिंग में चलता रहेगा तो अच्छा सुनाई देता है। बाकी हमने तो यहाँ पे इसको ऑटोमेट कर लिया था। तो इस तरीके से गाना हम बनाते हैं। गाना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, और जो वोकल थे वो भी कुछ ऐसे सुनाई देते थे, देखो इस तरीके से। यारियां तो जब भी आप वोकल रिकॉर्ड करेंगे वो बिल्कुल ऐसे सुनाई देंगे, बिल्कुल रॉ। यारियां है ठीक है। बीमारियां। उसके ऊपर हमने पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन किया, कॉर्ड्स बनाए, एलिमेंट्स बनाए, बीट्स, रिदम्स, बेस लाइन, पैड, प्लग, लीड, सिंथ्स, आप्स, उसमें हमने मेलोडीज बनाई, वोकल को एडिट किया, वोकल इफेक्ट्स लगाए, एंड वो वोकल को हमने कन्वर्ट कर दिया। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है अपना, किसी भी गाने को बिल्कुल जीरो से बनाने का। तो आई थिंक आप समझे होंगे। तो आज का मास्टरिंग का टॉपिक तो यही था। अगर किसी को ये पूरे प्रोसेस में कुछ भी पूछना है, या अगर आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सारी, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। या मास्टरिंग के बारे में कुछ पूछना है तो अभी ना ये जस्ट ऐसा समझ लो कि मैंने मास्टरिंग के बारे में आपको बताया कि किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी जब क्लासेस अभी आगे बढ़ेंगे, एडवांस क्लासेस, तो मैं काफ़ी सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। बस एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता है कि शुरू कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है, मिक्सिंग कैसे करनी है, वोकल प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और मास्टरिंग कैसे करनी है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बाकी टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मास्टरिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। जो मेरा तरीका है वो ये वाला है, और आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा तो रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वैसे यही आज का टॉपिक था। अब अगर आप ये गाना बना रहे हैं, या कोई भी अपना गाना बना रहे हैं, अपना म्यूजिक बना रहे हैं, तो आप उसमें इस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग अब जरूर ट्राई कीजिएगा, और देखिएगा कि डिफरेंस, जैसे मैं चेक करता हूँ, आप यहाँ से फंक्शंस ऑफ करके, सारे स्लॉट्स ऑफ करके सुनिए कैसा ट्रैक सुनाई दे रहा है, और फिर स्लॉट्स को ओपन करके देखिए कि कैसा सुनाई दे रहा है, तो आपको फील होगा मिक्सिंग मास्टरिंग क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं प्लगइन भाई इसका फर्स्ट वाला वीडियो भेज देना बोला आपने हम, क्योंकि दूसरे में आया था ना। हाँ, कोई नहीं, मैं इसके जो पहले के 2 वीडियोस हैं वो आपको शेयर कर दूंगा। नहीं, दूसरा वाला तो है ना, जो अच्छा इससे चलो, पिछला वाला था, अच्छा उससे पहले पहले वाला वाला, है। जब हाँ रॉ वोकल था तब से। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ उसका। ओजोन बढ़िया है ना प्लगइन ऑफ, बढ़िया है। देखो दोनों ही प्लगइन अपने आप में बढ़िया है, बस ये है कि ओजोन थर्ड पार्टी है, ऐसे बाई करना पड़ता है। और जो इसका मैक्सिमस है वो, उसमें भी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैक्सिमस में ऐसा सुनाई देता है,
गाना, ये फ्री में है तो ये यहाँ पे मिल जाता है, मैं ऐसा सुनाई देता, देखो। यारियां है बीमार, ठीक है। और ओजोन में ऐसा सुनाई देता है। यारियां है बीमारियां। तो एक हिसाब से दोनों ही प्लगइन सेम सेम काम करता है। हाँ, वैसे ओजोन तो बहुत प्रोफेशनल प्लगइन है। जोन बढ़िया प्लगइन है काफ़ी ज़्यादा। मैक्सिमस भी अच्छा प्लगइन है, बस मैक्सिमस में कंट्रोल्स उतने ज़्यादा नहीं है, काम दोनों ही सेम करते हैं, सेम काम करते हैं दोनों। बट ओजोन में आप और डिटेल में मास्टरिंग कर सकते हो, अभी आगे क्लासेस में हम समझेंगे इसको कि कैसे कैसे और इसके फंक्शंस काम करती है, कैसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं इसमें खुद। तो एक बार वो ट्राई करके दिखा देंगे। बाकी मैक्सिमस भी सेम करता है, आप चाहें तो यहाँ से क्लियर मास्टर प्रीसेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं काम। ओजोन क्या है भाई जी? ओजोन क्या मतलब इंटरनेट से चलता है भाई जी? नहीं नहीं जो नहीं, एआई। नहीं नहीं, ये सारे प्लगइन ऑफलाइन चलते हैं। एआई इसका ऑफलाइन ही काम करता है। ऐसा कोई प्लगइन आता है कि जिसके सुर ज्यादा जा रहे हैं तो वो सुर में ले आए? वो ऑटो ट्यून है, वो तो ये ऑटो ट्यून होता है, ऑटो ट्यून प्रो। ओके, ये भी थर्ड पार्टी प्लगइन है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। जो ये वोकल आप सुन रहे थे, अगर आप इसको बिना ऑटो ट्यून के सुनोगे तो देखो आपको खुद फील होगा ऑटो ट्यून क्या काम करता है। ये वोकल इतने थोड़े बेसुरे हैं, देखो। यारियां है बीमारियां, पर के हम हैं मुसाफिर भी चल रही, हमसे ये कह रही, है ना। अब आप ऑटो ट्यून के साथ इसको सुनो, देखो। जावा भी चल रही, हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल ए दिल। तो इस तरीके से ये ऑटो ट्यून काम करता है। सर जो वॉइस ली है ये मतलब किसी प्रोफेशनल सिंगर की ना ये? हाँ, ये सिंगर है। एक नॉर्मल, एक जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता था तो ये उनकी एक वॉइस, एक प्रोजेक्ट था मेरा, तो उसमें से हमने वॉइस ली है, ये रियल सिंगर की वॉइस है। अच्छा, वही मैं हाँ, सोच रहा हूँ कि वही मैंने ग्रुप में ठीक है। भेजी है, अगर आप इस पे कुछ ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे डन करते हैं। आप सभी ये सब कुछ ट्राई एक कीजिए। और भाई जी एक और बात थी ना, जैसे अब मैंने अभी माइक लगाया हुआ था ना, तो हम्म। मतलब जब माइक में जो बोल रहे थे ना वो दोबारा कान में भी आ रहा था, फिर वो क्या, तो देखो, उसका क्या उसका बढ़िया है? उसका मैंने बताया था आपको कि जब वो कान में वापस आए तो आप क्या करो, यहाँ जहाँ पे EQ लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दो, मॉनिटर नहीं नहीं, एक्सटर्नल वो इनपुट ऑफ को। करके बाद भी आ रहा था, पता नहीं क्या है। ऑफ करके बाद उसी टाइम आ रहा है कि लेट आ रहा है थोड़ा सा? नहीं आ रहा, रेट बिल्कुल उसी टाइम था सर, बिल्कुल। सेम हाँ प्रॉब्लम तो मेरा भी यही है सर। नहीं नहीं, अगर ईयर्स में सुनाई दे रहा तो वो तो सुनाई देगा ना। वो तो सुनाई देना चाहिए, वो तो जो आप अगर सर माइक में बोलोगे तो वो तो सुनाई देगा आपके ईयर्स में। अच्छा अच्छा, हम्म। मतलब हाँ लेट नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही हाँ, आ रहा था अगर बिल्कुल। हाँ तो फिर वो अच्छा तो सही है, वो तो सुनाई देगा, सही चीज है वो सर, तो। अगर लेट हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, जो फिर गाने में प्रॉब्लम हो रही है हमें? उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, ये जहाँ पे EQ लिखा होता है आपके रिकॉर्डिंग अच्छा जी ट्रैक जी। पे, इसमें से इसको ऑफ कर दो, आप मॉनिटर एक्सटर्नल इनपुट को ऑफ कर दो। सर, ऑफ अच्छा करने के अगर बाद वो भी वो वोकल आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने, मेरे को लग रहा है आपने दो दो तीन तीन ट्रैक पे माइक लगाए हुए हैं, एक ही ट्रैक पे नहीं लगाया आपने, आपने काफी ज्यादा ट्रैक्स पे माइक लगाया हुआ है, इसलिए ऐसा इशू हो रहा है आपका। ओके सर। अच्छा, भाई जी फिर मतलब जैसे वोकल कई बार मतलब वो क्या गेन से होगा, होता है जो मतलब कई बार एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो गेन से ही होगा ना सारा कुछ, कभी ब्रेक देखो, हो जाएगा तो। नहीं नहीं, वोकल ना इस तरीके से रिकॉर्ड होने चाहिए जैसे आपको मेरे दिखाई दे रहे हैं वोकल, अगर जैसे आपने रिकॉर्ड करे कभी, तो वो कभी या तो ऐसे रिकॉर्ड ना हो, ऐसे ऐसे नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, अगर ऐसे रिकॉर्ड हो रहे तो यानी कि आपके उसमें क्लिपिंग हो रही है। तो आप क्या जी करेंगे, अपने जो गेन का नॉब होता है उसे थोड़ा कम कर लेंगे। और या फिर बिल्कुल ऐसे भी ना रिकॉर्ड हो, ऐसे, है ना। ऐसे रिकॉर्ड होगा तो यानी कि आपका गेन बहुत कम है, गेन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो बस ये दो जी चीजें जी, होती बस ये प्रॉब्लम थी बस, हैं। नहीं जी जी जी। Alright. अच्छा वो उससे नोब से ही होगा ना सारा कुछ हाँ, वो जो आपका उसका। जो माइक्रोफोन का नॉब होता है आपके ऑडियो इंटरफेस पे, उसको सेट करने से होगा। जी जी जी। सर, वैसे माइक को कहाँ रखना चाहिए? अभी आपने ऑप्शंस खोलते ट्रैक में जाकर EQ पे, आई थिंक आपका क्लिक था वहां पे। EQ पे। ये जो आप बता रहे थे ना कि ऑफ ऑन कर रहे थे हाँ, आप वहां ये से। यहाँ पे EQ पे क्लिक करके मॉनिटर एक्सटर्नल इनपुट को ऑफ करना है आपको जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे। सर, पोस्ट EQ पे क्लिक करके? नहीं 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 नहीं, पोस्ट EQ नहीं, आपको जस्ट EQ यहाँ पे नन के बगल में EQ पे क्लिक करना है और इसको ऑफ ओके। कर देना है, मॉनिटर एक्सटर्नल इनपुट को ऑफ कर देना है।
ओके सर, और जो सर इसके ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं आपने कोस्ट। इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। ठीक है सर। आपके उस पे जो है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। भाई ये जो सेकंड लास्ट पे है ना, इसे क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका बार बार। जो सेकंड लास्ट। सेकंड पूरे उस लास्ट। पे, इस पे नहीं, दूसरे उस पे, हाँ जी जी जी, ये ये यहाँ पे, नहीं नहीं, ये वाला। हम्म, पूरा जो आपका खा, ये सेकंड लास्ट पे जो है, ये ये छोटा सा वाला। बना हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे यही हाँ, इंस्ट्रूमेंटल जहाँ पे होता है सारे ना, ये है 21, ये कितना नंबर है, 30 मिनट, ये 13 नंबर पे जो है, ट्रैक 13 पे जो है। 13 पे क्या चीज है? इसे क्या 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 था, इसके नाम क्या है ऐसा? ये ये 13 नंबर पे, ट्रैक नंबर 13 पे जो है, इससे ये क्या ये बोलते हैं? ये ग्रीन कलर का। हाँ जी, ये 13 नंबर पे है, जो 13 ट्रैक पे छोटा सा है बिल्कुल, ये रिवर्स। ग्रीन। हाँ, 1 मिनट में जूम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नीचे 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 आना आप, बिल्कुल नीचे, तेरा ट्रैक नंबर 13 पे। अच्छा, ट्रैक नंबर ये, 13 पे। हाँ जी, हाँ, अच्छा, इससे नीचे, ये बस बस ये। इसको हम ब्रेक पैटर्न बोलते हैं, रोल बोलते हैं इसको। अच्छा, एस एस रोल। एफ एक्स एस एफ एक्स बोल सकते हैं, एस एफ एक्स ब्रेक पैटर्न, रोल वगैरह ऐसा बोलते हैं इसको। नहीं, अगर इसमें निकालना होगा तो हमने, मतलब इसमें तो बहुत है ना, मैं एक दिन ढूंढ रहा था, मिलना ही नहीं, क्या बोलते हैं अच्छा, उसको, किस इसको राइजर बोल रहे हैं आप, राइजर, ये राइजर राइट होता सर, है। और मतलब ये आगे दूसरा दूसरा वाला क्रैश होता है, इसे क्रैश बोलते हैं। और क्रैश ये और अपना, राइसर जी हाँ, ये अपना जी राइजर होता है ऐसा वाला। जी। ठीक है, तो ये राइजर और क्रैश। ठीक है। अगर इसे हमने मतलब सेव करके दोबारा बाद में, मतलब कुछ दोबारा इस पे काम करना होगा, तब कैसे सेव करेंगे इसे? देखो, इसको सेव तो नहीं करते, इसको इसको आप क्या कर नहीं नहीं, सकते हैं, जैसे हाँ। मतलब पूरे प्रोजेक्ट को हमने बाद में दोबारा करना होगा तो? तो आप इसको यहाँ से फाइल में जाके सेव कर दो। फाइल में जाओ और यहाँ पे सेव का बटन है, इसको सेव को क्लिक कर दो एक फोल्डर में। बस जी जी हाँ, बस सेव हो जाएगा, फिर उसको आप ओपन कर सकते हो। जी जी जी, बस। ठीक। सर मेरे एक चीज और एक दिक्कत हो रहा है सर मेरे साथ में। हाँ हाँ। जो सेटिंग में जाके सर अपना ड्राइवर सेलेक्ट करते हैं ना। हाँ जी। एक एक बार फिर से बोलेंगे, क्या इशू आ रहा है? सर जो ड्राइवर सेट करते हैं अंदर सेटिंग में जाकर, हाँ हाँ। तो सर वहां पर मैं अपने ब्रिंगर का है मेरे पास, ब्रिंगर का ड्राइवर में अगर वहां पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो आवाज है ना उसका गाने सॉन्ग वगैरह का, तो वो नहीं आ रहा है सर। अदर जो उस पे और ऑप्शन आ रहे हैं उन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा आवाज आ रहा है प्रोजेक्ट का। तो ये तो अब इसमें तो behringer ऑडियो इंटरफेस का मुझे कोई इशू लग सकता है। ड्राइवर कोई इंस्टॉल नहीं होगा। नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन करने के बाद। ड्राइवर के बाद ही वहाँ पे नेम शो होता है ना। चलो कोई नहीं, बस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक हाँ, है सर। चल जाएगा। ठीक है सर, और सर वो एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज, आई हाँ, होप रिक्वेस्ट सर। कोई नहीं, देखता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज का सेशन डन करते हैं। आप जी किसी जी। को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सभी मुझे बना के भेजिएगा एक बार। हाँ? चलो, ओके एवरीवन, गुड नाइट।